इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भक्तराज केवट का जन्म किस कुल में हुआ? मैं भी आपको सुना रहा था। व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य काका जातिर्विदुरस्य यादवपति उग्रस्य किं पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो राघव भक्ति प्रियो माधव। व्याध वाल्मीकि हो गए। ध्रुव जी की उम्र कौन? 70 साल के ध्रुव थोड़ी थे। 6 साल का बच्चा भगवत प्राप्ति कर लिया। विद्या गजेंद्र सका, गजेंद्र ने कौन डीएससी पीएचडी किया था? नहीं ना, लेकिन कृपा बरस गई। केवल भक्ति, जगत में भक्ति बड़ी सुखदानी। और प्रभु ने क्या कहा? भक्ति क्या है ये सुनिए, सुनिएगा, समझिएगा, हृदय में पधराइएगा। भगवान कहते हैं सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव। उत्तरकांड न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, यथा संतोष सदाई, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, प्रीति सदा सम विषय स्वर्ग प्रवर तिन सम विषय स्वर्ग प्रवर काम आदि मद दंभ न जाके, अरण्यकांड जम्भन तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में तात निरंतर बस में। प्रभु कहते हैं भक्ति क्या? सरल स्वभाव। स्वभाव कैसा हो तो सरल हो। सरल माने स्वभाव में रुग्णता न हो, कठोरता न हो, टेढ़ापन न हो, खुरखुरापन न हो, स्वभाव में उत्पात न हो, स्वभाव सरल हो। ये भक्ति का नवा पक्ष है। मन में कुटिलाई न हो, इनको बचाओ, उनको मारो, उनको मारो, उनको, ये कुटिलाई न हो। नहीं नहीं, प्रभु ने मित्रों को सुनाते समय कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न अच्छे नहीं लगता न भावा, और निर्मल मन वाला पावा। केवट जी का जीवन कैसा है दर्शन करिए। सब कुछ कह गए, यहां तक केवट जी ने कहा प्रभु यही प्रतिपालों सब परिवारों। किसी को कुछ कहना भी हो तो तब तक कहिए जब तक वो आपको ऐसा न दिख जाए अरे राम ओहो, जैसे ही वो पेट पर हाथ रखे उसको क्षमा करिए। किसी के पेट पर पांव नहीं रखना चाहिए।
एक कथा आपको सुनाऊं, प्रत्यक्ष कथा है। कोई एक बड़े ही अधिकारी की कहीं बहुत बड़े कार्यालय में नियुक्ति हुई। वहां जो सेवक था वो वहां 42 साल से सेवादार था। अधिकारी तो अधिकारी आनंद मूर्ति। अधिकारी महोदय पहुंचे, उन्होंने कहा कि देखो ये जो कुर्सी है इसको हटा दो। क्यों? बोले ये कुर्सी में मेरे को बैठने का सत्व नहीं है। एक दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, जब सेवक ने नहीं सुना, स्वामी ने अपने कुर्सी हटाया और सेवक को बुला करके कहा, आपको मैंने 3 दिन कहा, आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, अंत में मुझे करना पड़ा, मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगा। उसने कहा, मालिक 42 साल सेवा करते हो गया, 42 साल से आप जैसे कम से कम 30 अधिकारी महोदय आए और सेवक यही है। सरकार यहां से हटा दिया जाएगा तो उधर चला जाऊंगा, उधर से हटा दिया जाएगा तो उधर चला जाऊंगा, लेकिन सरकार कई महीना रहेंगे ये तो भगवान ही जानता है। अधिकारी उस सेवक की ओर देखता रहा। वो 8 पास बच्चा, अधिकारी बुजुर्ग बुजुर्ग। उसने कहा, बाबू आप मालिक हैं, हम सेवक हैं। अब देखिए, बौद्ध कथा है, श्रेष्ठ स्वामी वही है जो सेवक पर भी करुणा बरसाए। देखो राम जी मेरे ऐसे नहीं त्रेता से अब तक पूजे जा रहे। निषाद जी खड़े राम जी के सखा हैं, राजा हैं सिंगवेरपुर के, लेकिन सेवक के संवाद पर निषाद राज भी मौन है। उस स्वामी ने सेवक को लाड लड़ाया, कहे कोई बात नहीं, ये बता दो तुमने कुर्सी हटाई क्यों नहीं? उसने कहा, प्रभु इस कुर्सी के जो स्वामी थे उन्होंने ही मेरी रोजी रोटी दी थी। जो अधिकारी आते इसी पर बैठते, इसलिए मैंने रोजी रोटी अर्थात पूजा समझ के इसको मैंने नहीं हटाया। आप हटा लीजिए, मैं नहीं हटाऊंगा। मित्रों माताओं, केवट की ऐसी निष्ठा, भगवान भी द्रवित हो गए हो। केवट ने क्या कहा? भगवान से केवट जी ने कहा कि यदि आप नाव से जाएंगे तभी इस घाट पर पार होना होगा, यदि आप नाव से न जाना चाहें, आगे कमर भर पानी है। यही घाट से थोड़ी कदोरी है, कटी लौं दिखाई हूँ, पर से पग धोरी तरह तरनी घरनी तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जी आयु हूँ, लरिका के ही भांति जी आयु हूँ। मारिए मोहि बिना पग धोए हो, नाथन नाव चढ़ाई हो, जो बरु मारिए मोहि बिना पग धोए हो, नाथन नाव चढ़ाई हो। अबरु मारिए मोहि बिना पग धोए हो, नाथन नाव चढ़ाई हो, जो बरु मारिए मोहि बिना पग धोए हो, नाथन नाव चढ़ाई हो। मार भी देंगे प्रभु, जब तक पांव धोऊंगा नहीं, नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। तब हम आज्ञा नहीं दिए तो केवट जी को लगा जैसे हमारे घर में कुछ देने लेने का नहीं, नहू के पास कुछ न बा। देखिए भगत ने भगवान को कैसे मुक्त किया। केवट जी ने हाथ धोकर जोड़कर कहा, पद कमल धोई चढ़ाए नाव,
प्रभु की सौगंध और पिताजी की सौगंध जैसे ही लिया केवट ने लक्ष्मण भैया का हाथ तरकस पर गया। केवट बोले तीर जब लगी न पाय पखारियो बरुती कृपाल पार उतारी हो तब लगी न तुलसी आसना। कृपाल पार उतारी हो कृपाल पार उतारी हो पार उतारी। कमलवत पद धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, पार उतारूंगा, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, क्या बात। तो भगवान से भगत ने क्या कहा? कसंबा। यार ये प्रेम में और भक्ति में कसमा कसमी कहां हो? छोटे बच्चे कहते हैं कसम से। देखो, सौगंध जल्दी नहीं लेना चाहिए। कई लोग जब मेरी कसम खाते, हमने कहा श्रीमान दोबारा नहीं, अपनी खाओ। लेकिन सामने वाला सावधान रहता है, वो आपकी कसम अपनी खाओ। जो बहुत कसम खाता है वो बीमार बहुत रहता है। कसम को हल्के ना समझा करो भाई। देखिए केवट जी ने कहा आपकी सौगंध और पूज्य महाराज जी की सौगंध। लक्ष्मण जी को आवेश आ गया। क्यों? हमारे अवधि में सब बखानो ठीक है, बाप बखानो तो डंडा निकल जाता। हाँ, लक्ष्मण जी का जैसे तरकस पर हाथ गया, केवट जी बोले बर तीर मारहु लखन पे जब लगिन पाय बखारे हो तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार। देखिए शब्दावली सहज है सरकार के प्रति, लेकिन ये जो शब्दावली निकली है, वाक्यांश आया, प्रभु प्रसन्न हुए। मां तो क्या कहना, लाला जो करे मां तो मां है। लक्ष्मण जी आवेशित हो गए। एक ही वाक्य 10 बैठे लोगों पर अलग अलग प्रभाव छोड़ते। बात वो नहीं है जो कही जा रही है, बात वह है जो सामने वाला समझ पा रहा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।